एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मूव करते हैं, कोई प्राइस एक्शन होता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो है अभी मूव बाकी है। आई एम श्योर कि बहुत जल्द उसमें फिर से जो है सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मैंने आप लोग को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि अगर इस तरह का कोई भी कैंडल दिखे, अगर आप लोग अग्री करते तो बताइएगा। मैंने बहुत छोटी सी कहानी बताई थी कि अगर गैप अप ओपन हो और पहला कैंडल रेड बन जाए, तो पहले कैंडल का हाई और पहले कैंडल का लो एज ऑलवेज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम से काम करता है। तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएच पे ओपनिंग थी, सीधा नीचे गिर गया। तो जब ये कैंडल ऊपर से नीचे गिर जाए तो समझ जाइए कि ये जो ऊपर से सीधा ओपन होते ही नीचे गिरा है, क्योंकि प्री ओपन मार्केट में सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं ऑलरेडी। और जैसा कि हमारे दया जी ने बताया था कि जो गेम जो होता है मार्केट में, वो मार्केट खुलने के पहले हो चुका होता है प्री ओपन सेशन में। उसके बाद तो छोटा मोटा जो है जूठन जिसको बोलते हैं वो मार्केट में होता है, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन प्री ओपन मार्केट में वो लोग ट्रेड करते हैं जिनके पास एक तो फंड ज्यादा होता है, और प्लस जो बहुत ही श्योर होते हैं। उसके उसके उसको उसको ट्रेड करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। तो आप उसमें जाइए ही नहीं, आपको प्री ओपन मार्केट के डेटा पर ट्रेड नहीं करना है, राइट। या फिर उनके पास इतना पैसा होता है, वो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, अगर मार्केट यहाँ से उठ भी गई, क्योंकि गलत तो वो भी हो सकता है। जितना डर आपको लगता है उतना ही डर उनको भी लगता है ट्रेड करने में। भले ही उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उनको डर और ज्यादा लगता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ सेल कर रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मार्केट को नीचे ही जा रहा है, डर उनको भी लगता है। तो मार्केट ऊपर भी जा सकती थी यहाँ से। एनीवेज, लेकिन आपको प्री ओपन मार्केट में ट्रेड कैसे करना है इसके बारे में सोचना नहीं है। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी बात करते हैं, 2 मिनट, अपनी 2 मिनट निफ्टी की बात कर लेते हैं। एज ऑलवेज मैंने बताया था कि ऐसा कैंडल कभी भी दिखे ओपनिंग में, सीधा सेल करना है आपको, इसके ऊपर बाई करना है। अगर इसका हाई ब्रेक करता है, जिसका चांस बहुत कम है, 10% है कि इसका हाई ब्रेक हो जाए। एक आध बार ब्रेक हुआ है जब मार्केट अभी कुछ दिन पहले बहुत ही भयंकर तरीके से बुल ट्रेंड में थी, तो या फिर इसका लो ब्रेक हो जाए तो आपको सेल कर देना है, राइट। लेकिन हुआ क्या, मार्केट का पहला कैंडल जो है वो रेड बना, उसके बाद इसने पुल बैक लिया। और मैंने एक पहले आपको एक बात बताई थी, 50% पुल बैक का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे, आप लोगों में कोई एक तो म्यूट पे नहीं है। अगर आप लोग म्यूट पे नहीं रहेंगे ना, रिजू जी आप फिर से अनम्यूट हो गए। एक मिनट, रिजू जी हैं कहाँ? यहाँ पे रिजू जी, प्लीज आप म्यूट पर रहिएगा, क्योंकि मुझे फिर आवाज ज्यादा आती है। ठीक है। देखिए, मैं एक बात आपको फिर से याद दिला दूं कि चार्ट बन जाने के बाद भी ये सारी कहानी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कहानी मुझे मार्केट में भी पता थी कि मोटा मोटी क्या होने वाला है आज मार्केट में। ठीक है। और ये चार्ट जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, आज से 5 साल के बाद भी चार्ट ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। तो ये कहानी अगर आपको याद रहेगी तो अगली बार, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या होता है, भीड़ का मूवमेंट होता है, भीड़ कैसे मूव कर रही है उसी को तो प्राइस एक्शन कहते हैं, कि लोग किस तरह से मूव कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो अगर आपको ये मूव याद रहेगा तो अगली बार अगर ऐसा मूव क्रिएट होने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आज क्या क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। तो कहानी में मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा कैंडल कभी भी दिखे तो इसका हाई और इसका लो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम पे काम करता है। एक कहानी मैंने आपको और बताई थी कि 50% पुल बैक होता है अगर बहुत ही जबरदस्त फॉल आया हुआ है। इसको तो फॉल ही कहेंगे, क्योंकि ये मार्केट ऊपर ओपन हुआ और नीचे आ गया, तो इसको जनरली हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं कि वन लेग करेक्शन, सेकंड लेग करेक्शन, थर्ड लेग, ऐसे करते हैं। लेकिन एक ही कैंडल है तो इसको इसको भी तो आप लेग कहेंगे ना, इसको भी तो आप लेग कहेंगे कि ये वन लेग है। और ये पुल बैक लिया, ये पुल बैक कितना, 50% पुल बैक है, 50 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप राउंड फिगर में 50 ले लीजिए। ठीक है। ये 50% पुल बैक है और फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, फिर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक का जो आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये आपको जाना तो सेल साइड है, इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये पहला लेग, पहला जो कैंडल है वो रेड कलर का कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है, उसकी वजह से पुल बैक लिया, नीचे जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो आप सेल तो, अगर आपको अपने प्राइस एक्शन पे यकीन है, और मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये बात मैंने जो सीखी है, मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ जो लगभग 40 साल से चार्ट को रेगुलर स्टडी करते हैं, 40 साल से रोज ट्रेड करते हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात जो मैं जिससे सीखा हूँ, उसको 40 साल का एक्सपीरियंस है, जितनी की एज हम लोग की नहीं है अभी, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस उन लोगों को है। तो ऐसा कैंडल कभी भी दिखे तो आपको जाना सेल साइड ही है। 10 में से एक बार होगा कि इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, और जब भी इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। फिर तो जो भी आपका लॉस हुआ भी है सेल करके, वो लॉस उसी दिन रिकवर हो जाएगा, हाई ब्रेक करते ही। कुछ नहीं सोचिए, वो 10 में से एक बार होने वाला इवेंट होता है, आपको बाई कर लेना है,
राइट। 50% पुल बैक नीचे आया। अगर आपको 50% पुल बैक का कॉन्सेप्ट याद आया तो इसी एरिया में अगर आप सेल कर देंगे, फिर ये ऊपर गया और फिर जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो अब आपको लोअर हाई बनते दिखने लगे। हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बनना स्टार्ट हो गया। मैं गलत कहाँ हुआ? मुझे लगा कि मार्केट इतनी बुलिश है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये मार्केट जो है फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगी। मुझे लगा कि अगर लो ब्रेक होता भी है तो तुरंत रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो चूंकि मैं ज्यादातर जो ट्रेनर होते हैं वो क्या कहानी सुनाएंगे आपको कि भैया मुझे तो पता है कि ऐसा हो जाएगा, मुझे तो पता है वैसा हो जाएगा। असल उनको पता कुछ नहीं होता है। वैसे मुझे भी कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इतना मुझे आइडिया था कि इसका जो लो है ये एक अच्छा लेवल का काम करेगा, क्योंकि यहीं पे प्रीवियस डे लो का भी जो है प्रीवियस डे लो का लेवल है। राइट, तो मुझे ये लो ब्रेक नहीं होगा ऐसी मुझे उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या, ये लो बहुत ही वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गया। फिर ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो लो जो होल्ड करने की मैं सोच रहा था कि ये लो होल्ड होगा और उसके बाद यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। राइट, ये नीचे आ गया, लेकिन नीचे आने वाले फिर ज्यादा ऊपर गया नहीं, तो एक जो मेरा जो ट्रेड था वो गलत हो गया। तो अब मैं बैठूंगा मार्केट में कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकेंड लेग ट्रैप का भी आप थ्योरी इसमें डाल सकते हैं कि अगर जो एग्जांपल लीजिए मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है तो ये जो कैंडल है, खैर छोड़िए वो बहुत माइन्यूट हो जाएगा, आप इसको रहने दीजिए। फिर अगर मार्केट में यहाँ पर आपको अगर आपको सेल करना भी है तो अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे इस एरिया में कहीं भी, तो ईएमए के ऊपर आप स्टॉप लॉस डालेंगे या इसके हाई पे स्टॉप लॉस डालेंगे। राइट, तो अगर आप सेल साइड जाना चाहते हो तो ठीक है, वरना अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन हो चुका है, एक तो सबसे पहली बात की जब मार्केट बुलिश है, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, और एक चीज मैं आपको और कॉन्सेप्ट डाल दूं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। राइट, 14,500 निफ्टी जा चुकी है। बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं गई है। बैंक निफ्टी जो मार्च के फॉल के पहले जो गिरी थी वो 33,000 के ऊपर से गिरी थी, और अभी ये 32,000 पे है। राइट, तो करना तो बाई ही था। राइट, जब ये प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है कि चलो उसको उठना तो यहीं से था, लेकिन ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन ब्रेक करके अब नीचे नहीं जा रहा है, अब ये रुक चुका है। तो जो, क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है और स्पेशली ये कैंडल दिख गया, और मैंने आपको हमेशा कहा था कि एक बड़ा कैंडल अगर बन जाए तो पीछे के कई कैंडल से बहुत बड़ा हो तो वो ट्रैप होता है, उसके बाद मार्केट के रिवर्सल की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर उसको फॉलो अप मिल जाए और उसके बाद कोई बेयर कैंडल ऐसी ना बने जो इन दोनों कैंडल से बड़ी हो, तो समझ जाइए कि मार्केट अब जो है ट्रेडिंग रेंज में आएगी और स्लाइटली बुलिश बुलिश जो है डायरेक्शन में जाएगी। मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ सिर्फ कैंडल पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर इसने, एक तो सबसे पहली बात इसको ये वाला लो ब्रेक करना नहीं चाहिए था, फर्स्ट कैंडल का लो, अगर इसको ऊपर जाना था आज तो मैंने यहाँ पे शायद ग्रुप में बोला था कि यहाँ पे कॉल बाई कीजिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, लेकिन ये नीचे आई, उसके बाद नीचे गई नहीं, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बना दिया। राइट, और उसके बाद जब भी एक बहुत बड़ी कैंडल बने जो पीछे के लगभग जो रेंज अभी बनी है उस रेंज से बड़ी हो और उसको फॉलो अप मिल जाए, तब आपको सेल साइड जाने की संभावना को पूरी तरह से इनकार कर देना है, क्योंकि आप मान क्या रहे थे कि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी। राइट, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन अब जो है इसने वापस अपने सेम लेवल पे आ चुका है। अब इसको नीचे जाना हो तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा, लेकिन फिर से इसने रेंज बना दिया तो अब मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है। अब मैं आज का जो प्राइस एक्शन है इसको देख के अब मुझे लगता है कि कल जो है मार्केट, अगर कोई बुरी खबर नहीं आई मार्केट में, तो कल मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जाना था यहाँ से ऊपर। राइट, लेकिन ये इतना जो नीचे है ये किसी दूसरे रीजन से नीचे आया है, इस पीडीएल के लाइन के नीचे, इसको जाना ऊपर ही था। उसके बाद मार्केट पूरे दिन जो है और ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेडिंग रेंज में फंस गई। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट कैंडल का जो तरीका मैंने बताया था कि एक बड़ी कैंडल बन जाए और ये पुल बैक लेके सेल कर दिया होता आपने यहाँ पे, तो क्योंकि पैसा तो इसमें आज बनता नहीं, निफ्टी आज रेंज बाउंड, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, तभी भी यहाँ पर वो जो मैंने थ्योरी आपको क्लास के बिगनिंग में बताई थी जब हम लोग ट्रेनिंग की हमने शुरुआत की थी कि ऐसा ऐसा सिचुएशन देखती है आपको सेल कर देना है, तो तब भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता। लेकिन इस कैंडल का ये जो सेटअप बना हुआ है सेल का, इसकी इंपॉर्टेंस अब कम हो चुकी है, क्योंकि इसको जाना बहुत नीचे था। इस सेटअप पे कभी ऐसा सेटअप बनता है तो मार्केट कम से कम कुछ तो नीचे जाती है, 2-4% तो नीचे जाएगी, लेकिन ये 2% नीचे नहीं गया, यहाँ पे इसने खुद को होल्ड कर लिया। यानी कि अब ये जो सेटअप सेल का बना था इसका इंपॉर्टेंस, ये पूरे ये जो रेंज बाउंड मार्केट बन चुका है, ट्रेडिंग रेंज बन चुका है, इसने इसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी है। अब यहाँ से मुझे उम्मीद है कि मार्केट अब वापस ऊपर चली जाएगी। तो कल मैं बैंक निफ्टी के लिए, कल बैंक निफ्टी के लिए मैं पॉजिटिव हूँ कि बैंक निफ्टी कल अप ट्रेंड में रहेगा। और निफ्टी की क्या कहानी है?
निफ्टी की सेम कहानी है, कुछ खास नहीं है। अभी ये जैसा ये रेंज बाउंड है वैसे ये भी रेंज बाउंड है। गैप ऑफ ओपनिंग रेड कैंडल, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला। जैसे मैंने बताया कि ये जो बैंक निफ्टी है, फॉलो अप इसको भी नहीं मिला था। दोनों की कहानी सेम है, फॉलो अप इसको भी नहीं मिला था, फॉलो अप इसको भी नहीं मिला। ठीक है, तो अगर आपको सेल करना है, जैसे इस एरिया में अगर आप इसको सेल करते हैं, एग्जांपल लीजिए आप इसको यहाँ पे सेल करेंगे। देखिए, आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही हो। मैं आपको जितनी बातें मैंने आपको बताई है वही बात मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग को कुछ बोल नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बातें आपको? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो मैं आपको ये आ बोल रहा रही हूँ है कि समझ में। ये चीजें, ये मैं आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। ऐसा सेटअप कभी भी बनेगा ना, ऐसा सेटअप कभी भी बनेगा बैंक निफ्टी निफ्टी किसी भी चार्ट में, तो आप उम्मीद रखिए कि ये 10 में से 6 बार, 60% ऑफ द टाइम चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत नीचे जाता है अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जो आज बैंक निफ्टी में बना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने खुद को संभाल लिया। तो आज वो हुआ बैंक निफ्टी में जो बहुत कम होता है। ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद में बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक को काफी नीचे जाना होता है। असल में होता क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का खराब कब हुआ, असल में इसको यहाँ से इस एरिया में ये वाला कैंडल नहीं बनना चाहिए था, और उसके बाद ये छोटे छोटे कैंडल्स बनाता हुआ पीडीएल को टेस्ट करता, और इसके बाद ऐसे ऐसे निकल जाता है ये नीचे। लेकिन बैंक निफ्टी ने खुद को जो है